हम मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में जानेंगे, पर यह विचार सुनने से पहले आप अपने आप को एथिस्ट समझें और खुले विचार से यह समझने की कोशिश करें और यह भी सोचें कि मेरा यह विचार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना ही इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए है और ना ही किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर किसी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी मृत्यु के बारे में कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जब उनकी मृत्यु या उनका जो शरीर पूरा होता है वह भगवान के ध्यान में, खुदा के ध्यान में ही पूरा होता है। ऐसा हमारे सभी धर्म ग्रंथों का कहना है। जैसे गौतम बुद्ध, तिब्बत के लोगों का कहना है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनका एक हाथ उनके दाहिने कान के पास था और उनका एक कान बंद कर रखा था, जिससे वे रूहानियत का जो संगीत होते हैं उसका आनंद ले रहे थे और उसी में अपना शरीर त्याग किया। यह तो चलो कुछ पुराने समय की बात हुई। हम थोड़े से समय पीछे चलते हैं। जब विवेकानंद की मृत्यु हुई तब वह ध्यान की मुद्रा में मिले और वह अपने कमरे के भीतर मिले। हम यहाँ किसी कृष्ण या राम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में मिलावट हो सकती है और किसी व्यक्ति को वह महापुरुष या भगवान भी दिखा सकते हैं। इसलिए हमने वही बातें करी हैं जो कि तत्कालीन हुई हैं, मतलब कि कुछ वर्षों पहले। यहाँ कुछ वर्ष मतलब कि 100, 200, 300 वर्ष पहले। कहने का अर्थ यही है कि जो महापुरुषों की जो मृत्यु होती है वह ध्यान में ही होती है। अब हम मोहम्मद साहब की मृत्यु की तरफ चलते हैं। मोहम्मद साहब थे, उन्हें मुसलमान अपना सिर्फ सरदार ही नहीं, एक सच्चा नबी, एक पीर, एक पैगंबर मानते थे। पर जो दूसरी तरफ जो मुस्लिम नहीं थे वह उन्हें दरिंदा, एक तानाशाही, एक सरदार मानते थे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह वीडियो खुद को मुस्लिम समझकर न देखें, एक एथिस्ट समझकर देखें, एक सेकुलर समझकर देखें। अब फिर से हम मोहम्मद साहब की तरफ वापस चलते हैं कि मोहम्मद साहब करीब खैबर के युद्ध में 1400 से लेकर 1500 मीन्स 1400 to 1500 सैनिक लेकर गए और वहाँ कत्लेआम करा। वहाँ एक परिवार था, उस परिवार की औरत का नाम था ज़ैनब बिन्त अल हरिया, जो कि एक यहूदी औरत थी। इस युद्ध की लड़ाई में ज़ैनब का पिता, ज़ैनब का भाई, ज़ैनब का चाचा और ज़ैनब के जो मरहम के रिश्तेदार थे, मतलब उसके जो दूसरे भाई थे जो वहाँ आए हुए थे, वह सब मारे गए। यहाँ तक वही नहीं, ज़ैनब का पति भी, जो ज़ैनब का शौहर था, वह भी इस युद्ध में मारा गया। यहाँ सिर्फ एक परिवार के इतने लोग मारे गए। पर यहाँ शर्म की बात यह है कि जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वह कहते हैं कि यह कत्लेआम मोहम्मद साहब के सैनिकों ने किया था, ना कि मोहम्मद साहब ने। पर कत्लेआम किसी ने भी किया तो मोहम्मद साहब के हुक्म पर ही था। आप अगर इंसानियत और मानवता की नज़र से देखें तो जो युद्ध हो रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जितने भी सैनिक शहीद होते हैं उनके जिम्मेदार या सिर्फ नेता होते हैं। फ़लस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार इजराइल का नेता है। और देखा जाए जहाँ सिर्फ 1400 लोगों ने एक परिवार के इतने लोगों को मार दिया, तो सोचो उसने कितनी तबाही नहीं करी होगी, कितना कत्लेआम नहीं करा होगा। और वह किसके हुक्म पे हुआ? मोहम्मद साहब के पर। तो कोई भी मोहम्मद साहब को एक तानाशाह समझेगा। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि इस्लाम में चंगेज़ खां, बाबर, तैमूर जैसे तानाशाह मिलते हैं, क्योंकि वह इस्लाम को कट्टरपंथी से फॉलो करते हैं। ऐसे ही जैसे कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो मोहम्मद साहब थे तानाशाह थे, यही वो औरत जो बेचारी अपने परिवार के दुख में थी, वह भी मोहम्मद साहब को तानाशाह समझने लगी और मनी मन मोहम्मद साहब को मारने का प्लान तैयार करने लगी। और जब प्लान तैयार करने लगी, पर वह करती क्या और इंतजार करने लगी। जब खैबर में सुलह हो गई तब वह औरत मोहम्मद साहब के पास आई और उन्हें एक सच्चा नबी, एक सच्चा खुदा का फरिश्ता और एक पैगंबर कहने लगे। इससे मोहम्मद साहब खुश हुए और मोहम्मद साहब ने उस औरत के घर जाने का अपने साथियों के साथ इरादा बनाया और जो खाना था उस औरत के हाथों से खाएंगे।
यह मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब के साथियों ने फैसला किया। पर मोहम्मद साहब अत्यंत एक चतुर व्यक्ति थे। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब उनके साथ जो रहने वाले व्यक्ति थे तब वह यह पूछते थे कि अगर आप सच्चे पीर हैं, पैगंबर हैं, अगर सच्चे नबी हैं तो आप कोई करिश्मा क्यों नहीं करके दिखाते। तब मोहम्मद साहब एक खास समय का इंतजार करते और सभी जो उनके अनुयायी थे उनको लेके जाते और उस चंद्रमा को दिखाते और कहते मैं इस चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दूंगा, जिसमें से एक टुकड़ा गायब हो जाता था। और यह सब देखकर, ये वास्तव में होता था, यह सब देखकर वहाँ पर मोहम्मद साहब के अनुयायी बढ़ने लग जाते और एक करिश्मा एक चीज़ हर जगह फैलने लगी। पर आज के साइंस के माध्यम से हम जान चुके हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें जो आधा चंद्रमा है वो धीरे धीरे करके पूरा चंद्रमा छुप जाता है। तो ये कोई करिश्मा नहीं था, पर मोहम्मद साहब ने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। इससे हम यह देख सकते हैं कि मोहम्मद साहब थे वो अत्यंत ही चतुर व्यक्ति थे। जब मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ जैनब के घर पहुंचे तो जैनब उनके लिए उनकी फरमाइश पर बकरे का मांस लेके आए। पर जैनब, जिसका मकसद था मोहम्मद साहब को मारना, तो वह क्या करा, उसने बकरे का मांस को और जो जहर था उसमें डुबो दिया। यहाँ भी मोहम्मद साहब को एक शक होने लगा कि जिस औरत जिसके परिवार का मैंने पूरे का कत्ल-ए-आम कर दिया, दो मेरे लिए मेरे को सच्चा नबी और यह सब समझ रही है, इसमें कुछ ना कुछ घोटाला होगा। पर जो जैनब थी वह वास लेकर आई। पर जब तक ना मोहम्मद साहब सोचते सोचते एक टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रख चुके थे, पर वह टुकड़ा मोहम्मद साहब ने अपने मुंह से निकाल कर फेंक दिया और एक जैनब पर एक झूठा इंजाम, मतलब इस प्रकार कहने लगा कि इसमें जहर है कि जिससे वह ये खा ना सके, मतलब कि उसके खाने से बच जाए। और जैनब भी बोलने लगी, वहीं खड़ी थी जैनब, कि हाँ इसमें जहर है, पर मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू सच्चा नबी है या सिर्फ एक ताना सहा। अगर तू सच्चा नबी होता तो ये बकरा खुद जिंदा होकर तुझे बता देता। अगर तू ताना सहा था तो फिर कोई गलती की बात ही नहीं थी, तू मर ही जाएगा। पर यहाँ एक जो मोहम्मद साहब का अनुयायी था वह काफ़ी मांस खा चुका था और मोहम्मद साहब वहाँ से कुछ बना कहे ही चल दिए, क्योंकि उस औरत को कुछ कहना या उसे उस वक्त मारना एक मोहम्मद के नबी होने पर शक पैदा कर देता, क्योंकि मोहम्मद साहब ने उसके बकरे के अंदर ये जहर पहचान लिया था, मतलब बकरी के मांस के अंदर। और मोहम्मद साहब के सैनिक वहाँ से चल दिए। जब कुछ समय बाद उनके एक जो सैनिक था जिसने बकरे का मांस खाया था जिसमें जहर था, उसकी मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद साहब ने उस औरत जैनब को मरवा दिया। ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये आप मुसलमानों की जो हदीसें हैं उनमें पढ़कर आप देख सकते हैं। इसके ही कुछ 2-3 या कुछ लोग कहते हैं 3 से 4 साल बाद मोहम्मद साहब की तबीयत खराब होने लगी और मोहम्मद साहब के जो गले में दर्द होने लगा, एक चुभन होने लगी। लोगों का ये भी मानना था कि जो मोहम्मद साहब का शरीर था वो तो इन वर्षों के अंतराल ही सूख रहा था। और मोहम्मद साहब ने भी अपने आखिरी समय में पुष्टि करी और कहा कि जो ये मेरा गला है वह फट रहा है, जो खैबर में जो मेरे को जहर दिया गया था यह उसी का नतीजा है। यहाँ उन्होंने अपनी प्यारी बेगम आयशा से कहा। आयशा इनकी वही बेगम थी जिन्होंने मोहम्मद साहब की उम्र 55 से 60 वर्ष के करीब थी और आयशा की उम्र सिर्फ 6 वर्ष के करीब थी। 6 वर्ष की उम्र में ही आयशा से शादी की थी। इतिहासकारों का कहना है कि आयशा उनकी सबसे प्रिय बेगम इसलिए थी क्योंकि उसकी सबसे कम उम्र थी, क्योंकि वह जवान थी। अब जब मोहम्मद साहब की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो उनके जो चाचा थे और जो उनकी बेगमें थी वो मोहम्मद साहब को दवाई देने लगी। तो भी मोहम्मद साहब को तेज बुखार रहता था, गले में दर्द रहता था, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उनके न चाहते हुए भी उन्हें दी जाती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमको दवाइयाँ देना पसंद नहीं होता। तो उनकी जो बेगम है, उनके जो चाचा जान थे, वह उन्हें दवाइयाँ देते थे। तो मोहम्मद साहब को यहाँ से देख सकते हैं कि जब उन्हें होश आता उन दवाइयाँ लेने के बाद और कहते कि ये बदसलूकी किसने की थी मेरे साथ, तब उनकी बेगमों पर नाम आता। तो मोहम्मद साहब कहते कि जो दवाई मेरे को दी है वह तुम भी लो, और मोहम्मद साहब सबको अपनी कस्में देते। वही मोहम्मद साहब जिसकी कुरान में लिखा हुआ है
कि कस्में तो वो झूठे लोग खाते हैं, वही मोहम्मद साहब 300 से अधिक बार कस्में खा चुके थे, कुरान के अंदर ही भी। मोहम्मद साहब ने कई प्रार्थनाएं करी, कई मन्नतें करी कि वो ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। और इसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था कि मोहम्मद साहब की जो मन्नतें थीं, जो वो नमाज पढ़ते थे, उसको कोई सुनता था। क्योंकि जब मोहम्मद साहब की 2 बेटों की मृत्यु हुई तब उनकी एक बेगम ने कहा कि तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी जो नमाज है उसे सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर वह सुनता तो जो तुम्हारे 2 बेटे थे वह जिंदे हो जाते। यह बात मोहम्मद साहब के दिल को चुभी और उसने उस बेगम को तलाक दे दिया, 3 बार कहकर तलाक तलाक तलाक। यह तो उस बेगम का नसीब था कि उसका सर नहीं कटा। ऐसे ही इतिहास में देखा जाता है कि मोहम्मद साहब ने खुद को ठीक करने की बहुत कोशिश करी, पर वह ठीक नहीं हो पाए। यह बात वो आयशा से भी कहते हैं, अपनी ताकत की बात कहने लगी, खुदा का मेरे पास हुक्म आया है, वह कहता है या तो 2 चीज़ें होंगी, या तो तुम ठीक हो जाओ या फिर तुम मेरे पास आ जाओ। और ये कहते कहते ही आयशा की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आयशा वो ही उनकी प्यारी बेगम। अगर देखा जाए यहाँ से तो खुदा ने मोहम्मद साहब की एक भी प्रार्थना, एक भी नमाज स्वीकार नहीं करी। अगर करी तो जैनब की करी, जैनब अल-हारिथा की। क्योंकि जो मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें जैनब का ही हाथ था, जैनब की जहर का ही वह परिणाम था, यह मोहम्मद की मृत्यु हुई। और यह मोहम्मद से ही खुद उगलवाया गया, और यह आज तक कुरान में लिखा हुआ है और हदीसों में तो कई बार आता है, और सिया इस कम्युनिटी इस पर विश्वास करती है। तो यह एक निर्दोष जैनब, जिसके सारे परिवार को मार दिया गया, क्या ये सच्चे मसीहा, सच्चे नबी या सच्चे खुदा की पहचान होगी? खुदा शांति फैलाएगा, अमन फैलाएगा, या मोहम्मद जैसे तानाशाह जो कत्लेआम करते हैं, जो 1400 सैनिक लेकर जाते हैं, 1400 से 1500, और यहाँ पर 100 से 200 लोगों को मार आते हैं। इसलिए कट्टरवादी से उठो और इन धर्मों के चक्कर में मत पड़ो। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ। इन मदरसों में जाकर मत भेजो। इससे 2 ही चीज़ें होंगी, या तो तुम्हारा बच्चा टेररिस्ट बनेगा, या फिर जो सब्जी वाला, रिक्शे वाला ऐसा बनेगा। उसको पढ़ाओ और उसको विज्ञान के साथ जोड़ो, इससे तुम्हारा बच्चा बढ़ेगा। इसलिए ही हम संसार में देखते हैं कि जितने इस्लामिक या टेररिस्ट वो मोहम्मद साहब की देन है, वो उनसे पिछले नबियों की देन नहीं है। क्योंकि जितना कत्लेआम मोहम्मद साहब के आने के बाद हुआ, उतना कत्लेआम कभी नहीं हुआ। मोहम्मद साहब को किसी ने डिक्लेयर नहीं करा था कि वह नबी है, वह उन्होंने खुद और उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने ही उन्हें नबी, पीर, पैगंबर घोषित किया। और मोहम्मद साहब ने खुद को ही आखिरी पैगंबर कह दिया कि इससे लोग किसी और पर विश्वास न करें। पर जो पहले पीर पैगंबर जिन्होंने अनेकों करिश्माई चमत्कार दिखाए, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम ही आखिरी पीर पैगंबर है? क्योंकि समय इतना छोटा हुआ कि सिर्फ वही इस धरती पर पीर पैगंबर रहेंगे, ऐसा तो किसी धर्म ग्रंथों में नहीं। भारत की जगह पर तो बौद्धों के भी बौद्ध हुए, राम के भी राम हुए, कृष्ण के भी कृष्ण हुए, एक से एक महान व्यक्ति हुआ। किसी ने नहीं कहा कि हम ही आखिरी हैं। एक बार की बात और बताता हूँ मैं, जिससे आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मोहम्मद साहब जैसा झूठा और चालाक व्यक्ति कोई नहीं था। तब कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मोहम्मद साहब से पूछते हैं कि ये कायनात कब आएगी, मतलब कि ये करिश्माई, मतलब कि वो दिन कब आएगा जब धरती की प्रलय हो जाएगी, जब बढ़ जाएगी। तब मोहम्मद साहब एक बच्चे को उठाकर कहते हैं, यह बच्चा बड़े होने से पहले, मतलब यह बच्चा जब तक जवान नहीं होगा, जब तक यह संपूर्ण जो पृथ्वी है मतलब मिट जाएगी, और कयामत का दिन इतने ही पास है, क्योंकि अब जो बच्चा है वह जब तक जवान नहीं हो पाएगा, जब तक कयामत आ जाएगी। पर हम सभी जानते हैं कि वो बच्चा भी चला गया, और बच्चे की जो हड्डियाँ थी वह भी गल गई होंगी 1400 वर्षों के अंतर, पर अभी तक कयामत नहीं है।
तो हाँ, से हम देख सकते कि मोहम्मद साहब जैसा झूठा व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। अगर मोहम्मद साहब झूठे नहीं थे तो जो हदीसों, जो कुरान में जो मिलावट है, उससे झूठी मिलावट कहीं और ज़्यादा नहीं हुई। आपको सोचना है, या तो मोहम्मद साहब सच्चे हैं या फिर कुरान, या दोनों ही सच्चे हैं। तो जो इस्लाम को मान रहे हैं, जो मुस्लिम बने हुए हैं, उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए मेरे सभी भाइयों, इस धर्म के चक्कर से बाहर निकलो। मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए नहीं कह रहा, जितने भी भाई अलग अलग धर्म में हैं, अपने धर्मों के उससे बाहर निकलो। मैं खुदा या भगवान के अस्तित्व होने पर शक नहीं जता रहा। अगर उसको देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो उसकी खोज करो। ये किसी की बात नहीं मानना, किसी धर्म ग्रंथ की, ना ही किसी चीज़ की। मेरा यही संदेश है आपके लिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।